नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, आपको अपने वश में कर रहा है यह एक व्यक्ति। इससे जितना बच सको और जितनी जल्दी इसको पहचान सको, आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। नहीं तो ये आपके लिए बर्बादी के द्वार खोल कर रख देगा। आज की वीडियो में हम इन लोगों से बचना कैसे है, पहचानना कैसे है, सब कुछ बताएंगे और अंत में उपाय भी है कि किस तरह से आप अपने ज़िंदगी में सकारात्मकता ला सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना है, आधे अधूरे में नहीं छोड़ना है। सबसे पहले लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों, ज़िंदगी के सफ़र में मित्र बनते हैं, परंतु ये बात भी सच है कि दुश्मन भी बनते हैं। और दुश्मन तब ज़्यादा बनते हैं जब हम तरक्की के मार्ग पर चल रहे होते हैं। हम जीवन में कामयाबी के शिखर पर होते हैं जब हमारे दुश्मनों का तांता लग जाता है। अब हर दुश्मन एक समान नहीं होता। कोई बातों को भुला देता है तो कोई बातों को पकड़ कर रखता है। ऐसे में कई बार हमारी ही गलतियाँ हमारे लिए बहुत नुकसानदेह साबित होती है। अब आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि मेरी कौन सी गलती। तो यकीनन आपने योजना बनाई पैसा कमाने की, व्यापार बढ़ाने की, परंतु आपने उसे अपने व्यापार में अमल करने से पहले अगर जगत में ढिंडोरा पीट दिया है तो 100% गारंटी है कि आपकी वह योजना सफल नहीं हो पाएगी, भले ही आपको अपनी योजना पर कितना भी भरोसा हो। क्योंकि ऐसे लोगों को आप अपनी उस योजना के बारे में बता चुके हैं जो किसी भी रूप में आपका भला नहीं चाहते। उन लोगों की बुरी नज़र, उनकी हार और उनका आपके प्रति पीठ पीछे दुश्मनों वाला व्यवहार कभी आपको सफल नहीं होने देगा। एक महान इंसान ने कहा है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी कामयाबी शोर मचा दे। यानी कि हमें हमारी सफलता के ढिंढोरे नहीं पीटने चाहिए। अगर हम वाकई में सफल हुए हैं और हमारी सफलता में दम है तो वो लोगों को अपने आप ही पता चल जाएगी। जगत में उसका ढिंढोरा अपने आप ही पिट जाएगा। हमें अपने मुंह से अपना बखान कभी भी नहीं करना चाहिए। हीरा मुख से न कहे, लाख टका मेरा मोल। हीरा का मोल कितना है हम सभी जानते हैं, उसे वो अपने मुंह से नहीं कहना पड़ता। ऐसे ही अगर आप भी हीरे हैं तो आपका मोल दुनिया अपने आप जानेगी। आप उसे मुंह से व्यक्त मत कीजिए, क्योंकि इसी वजह से लोगों की बुरी नज़र आपको प्रभावित करती है। लोग आपके ऊपर क्रियाएं करने लगते हैं आपको गिराने के लिए। दोस्तों, एक बात बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल प्रमाणिक है। जो भी व्यक्ति वशीकरण, तांत्रिक क्रिया, तंत्र मंत्र, जादू टोना जो भी करता है, यकीनन वो एक बहुत गलत विधि है और हमारे ज्योतिष शास्त्र में इसे अपराध के स्वरूप देखा जाता है। जो व्यक्ति ये करता है वो जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर रहा है। उसे इसका हर्जाना चुकाना पड़ेगा, वो भी बहुत भयंकर। और अगर आप किसी के दुख के लिए, किसी को गिराने के लिए ऐसा कर रहे हैं तो फिर तो आप महापाप कर रहे हैं। परंतु दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति हमारे ऊपर कुछ ऐसा कर भी देता है, अगर वो बेशर्म है या ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नहीं चलता और वो हमारे ऊपर कुछ भी क्रिया करने की कोशिश करता है, मान लीजिए, पर अगर हमारे कर्म शुद्ध है, आपने एक गरीब को हंसाया है, रोते हुए के आंसू पोंछे हैं, किसी भूखे को खाना दिया है, किसी शरणार्थी को शरण दी है, भगवान आपके साथ है, फिर आपको किसी प्रकार की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। परंतु अगर आपके मन में जरा सा भी खोट रह गया कि मैंने ये बुरा काम किया है, तो आपके लिए वो क्रिया भारी पड़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, बाल भी बाका न हो उसका जिसका रक्षक करुणा निधान। तो आप भगवान को अपना रक्षक बनाइए, अपने कर्मों में शुद्धि करके, फिर कोई कितनी से बड़ी भी क्रिया क्यों नहीं कर लेता, आपका वो 1% अहित नहीं कर पाएगा। दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कभी कभी हम अचानक से बीमार पड़ जाते हैं और इस बीमारी का पता हम खुद नहीं लगा पाते, या हमारी तबीयत खराब क्यों हुई है इसके पीछे कोई कारण सामने नहीं आता। हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमें दवाई लिखते हैं, परंतु उस दवाई का भी कोई असर नहीं होता है।
ऐसा आप में से भी बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब दोस्तों, ऐसी स्थिति में कई बार हम नज़र उतराते हैं या फिर हम कहीं मंदिर में जाकर वो कोई भी भगवान का ताबीज बनवा लेते हैं या धागा करवा लेते हैं, तो उससे हमें बड़ा फर्क देखने को मिलता है। अब यहाँ पर दवाई गोली फेल हो गई, परंतु इस तरह की क्रियाएं क्यों पास हो गई? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे ऊपर बुरी नज़र उस व्यक्ति की लग गई थी, या फिर उस व्यक्ति की हाय ने हमारा जीवन प्रभावित किया है। तो हम आपको यही कहेंगे कि आपको कभी भी अपनी सफलता के, अपने पैसों के बखान लोगों के सामने नहीं करने हैं, क्योंकि इस दुनिया में आप जितना भोला दुनिया को समझ रहे हैं, कोई भी नहीं है। सब गिराने वाले हैं, उठाने वाला कोई भी नहीं है। सब आंसू लाने वाले हैं, आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है। आपके माता पिता केवल आपके लिए यहाँ अपने हैं, उन्हें छोड़कर आपको इस दुनिया में किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना है। कई बार दोस्तों ऐसा भी होता होगा कि आप कोई काम कर रहे होंगे, आप उस काम के लिए बहुत एक्साइटेड होंगे, आपके मन में अलग अलग सपने बुन रहे होंगे, ऐसा हो जाएगा, फिर मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा, मैं वहाँ जाऊँगा, मैं ये हासिल करूँगा, मैं वो हासिल करूँगा। परंतु आपका वह काम सही ढंग से चल भी रहा होता है, आप और खुश रहते हैं, और जब आप उस काम के अंत समय में पहुंच जाते हैं, जब परिणाम आने वाला होता है, तो अंत में जाकर वह काम बिगड़ जाता है। बहुत सारे लोगों होंगे जिनके साथ ऐसा होता होगा 100%। तो क्या कभी आपने सोचा है आपके साथ ऐसा क्यों होता है? जब आपका काम अच्छी तरह से चल रहा था और आप श्योर हो गए थे अब परिणाम भी अच्छा आएगा, तब आपने उस बात को अपने पेट में दबाए नहीं रखा और लोगों को बता दिया, और उन लोगों में से कुछ लोग ऐसे थे जो आपकी तरक्की स्वीकारना नहीं चाहते। जी हाँ दोस्तों, मन ही मन आपके खिलाफ उन्होंने गलत बात कही। अब किसकी बात कहाँ पर कब लग जाए ये तो हम नहीं कह सकते। इसलिए दोस्तों, जब तक कि परिणाम न आ जाए तब तक के लिए उस बात को अपने पेट में ही दबा के रखें, नहीं तो मेहनत का सिला कुछ यूँ मिलेगा कि आप सिर पकड़ कर बैठेंगे। दोस्तों, अब वीडियो के अंत में उपाय बता रहे हैं, आप सभी को बेसब्री से इंतजार था, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। आज की वीडियो में आपकी समस्या का समाधान होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि स्वयं पर या आपके किसी इष्ट मित्र परिजन के ऊपर इस प्रकार के लक्षण दिखाई दे रहे हैं कि उन पर किसी ने कुछ कर दिया है, तो आपको गाय घी, पीली सरसों, कपूर तथा गूगल का धूप बनाकर सूर्यास्त के समय गाय के गोबर से बने उपलों की सहायता से उसे जलाना है, और निरंतर इसकी धूप आपको 21 दिनों तक घर के हर हिस्से में देनी है। गाय का घी, पीली सरसों, कपूर और गूगल का धूप। अब इससे आपके घर में जो सकारात्मकता आएगी, पूरी नकारात्मकता को बाहर फेंककर वो वाकई में बहुत पावन होगी। केसर, गायत्री तथा जावित्री को कूटकर चूर्ण बना ले तथा उसमें गूगल मिश्रित कर प्रातःकाल व संध्या काल निरंतर 21 दिनों तक आपको घर में धूप देनी है। ये भी बहुत बढ़िया उपाय है। 4 गोमती चक्र लेकर शुक्ल पक्ष के बुधवार को पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से उसार कर चारों दिशा में फेंक दीजिए। नियमित रूप से अपने घर में गौमूत्र का छिड़काव कीजिए, यह बहुत पवित्र पावन होता है और घर से नकारात्मकता को भगाने वाला होता है। घर के बगीचे में आक तथा तुलसी का पौधा जरूर लगाइए। नित्य गणेश जी को एक साबुत सुपारी अर्पित करें और गरीब को कटोरी भर अन्न का दान करें। रविवार के दिन काले धतूरे की जड़ का ताबीज बनाकर पीड़ित व्यक्ति को पहना दे। नित्य सूर्यास्त के समय आधा किलो गाय के कच्चे दूध में 9 बूंद शहद मिला ले तथा घर के हर हिस्से में इसका छिड़काव करें। सबसे अंत में मुख्य द्वार पर पहुंचे और जो भी शेष दूध बचा है वो वहीं पर गिरा दे। लहसुन के रस में हींग मिलाकर पीड़ित व्यक्ति को सुंघा दे और पीड़ित व्यक्ति स्वयं नित्य स्नान के उपरांत 11 बार गायत्री मंत्र का जाप तथा हनुमान चालीसा का पाठ करे। आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही होगी, तुरंत इन उपायों से उनका नाश होगा। कभी कभी दोस्तों कुछ होता भी नहीं है तो हम लोगों की बातों में आ जाते हैं और ये समझ बैठे हैं कि हमारे ऊपर सच में किसी ने कुछ कर दिया है। तो बेसिकली वो नकारात्मकता होती है जो हमारे अंदर घर बना चुकी होती है
और जब हम ऐसे छोटे छोटे उपाय करते हैं तो हमारे मन को ये तसल्ली मिल जाती है कि हमने कुछ किया है, जिससे हमारा मन सकारात्मक हो जाता है और वो काम सक्सेसफुल हो जाता है और हमारे उपाय कारगर हो जाते हैं। तो इस तरह से भी आप इस काम को कर सकते हैं मन को सकारात्मक बनाने के लिए। अगर आपको भी हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।